जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जाहिद दुरानी। आज मैं आप सब लोगों को एक प्रो टेक्निक देने लगा हूँ जो कि सेलर स्नाइपिंग की है। सेकंड टेक्निक है, हम एफबी के स्टोर्स में घुसेंगे और वहाँ से प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ओपन है। आपने भी किसी भी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं, उसकी कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है और आपने उसके जो अदर सेलर्स हैं ना उस प्रोडक्ट के, वहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि न्यू 17 लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मैं इनमें जाके देखता हूँ। अब आपने यहाँ पर किस स्टोर में घुसना है। आपने उस स्टोर में घुसना है जिसका एक तो जस्ट लॉन्च वाला हो या न्यू सेलर हो, और वो एफ वी ए का स्टोर हो। अब जैसे यहाँ पर ये स्टोर देखूँ, मैं शिप फ्रॉम अमेजोन.com सोल्ड बाई एक कंपनी है। तो इसमें क्या है कि भाई इसने इन्वेंट्री भेजी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस, और अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन इसके ऑर्डर्स को शिप कर रहा है कस्टमर तक। ठीक है, पिक एंड पैक की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अमेजोन। तो ये स्टोर, इस तरह के स्टोर्स में आपने घुसना है। लेकिन यहाँ पर देखो तो मैं, ये जस्ट लॉन्च और न्यू सेलर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जस्ट लॉन्च और न्यू सेलर्स को टारगेट करना है। अब यहाँ पर मैं देखूँ ये एक सेलर है जो न्यू सेलर है और एफ कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके स्टोर में घुसूँगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि इसने जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई होंगी ना, मैं उनको बारी बारी चेक करूँगा और अपने लिए उसको हंट कर लूँगा उन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि इसने भी तो लिस्ट किया हुआ है ना आखिर प्रोडक्ट्स को। तो इसकी प्रोडक्ट्स मैं निकालूंगा सारी। ये स्टोर था जैग ऑटोमेशन। यहाँ पर मैं देखूंगा इसके स्टोर में कितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं। तो यहाँ पर कोई 40 रिजल्ट्स मुझे शो कर रहा है। मैं कोई एक और स्टोर देख लेता हूँ जो जस्ट लॉन्च वाला हो। अब यहाँ पर देखूँ तो एक और मिल गया मुझे, जस्ट 919 FBA। तो इसके स्टोर में भी मैं क्या करूँगा, घुस जाऊँगा और प्रोडक्ट्स निकालूंगा। अब इसका प्रोडक्ट्स जो है वो 5 शो कर रहा है मुझे इस स्टोर की, और वहाँ पर मुझे शो कर रहा था 40। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट्स को बारी बारी ओपन कर लेना है। मैं इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ओपन कर लेता हूँ। फिर हम इस पे अपना क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे इन प्रोडक्ट्स पे। जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही होगी हम उसको क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। तो आपने इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालते जाना है। मैं रैंडमली निकाल लेता हूँ। अच्छा, इसका बी एस आर कितना है, 7,000। इसको भी निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर बी एस आर शो कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा नंबर है। और ये नंबर ऑफ सेलर्स में बता रहा है 12, और वेरिएशंस कितनी है इसकी, 2 है। और फुलफिलमेंट नॉट अवेलेबल। तो इसको देख लेते हैं। अब इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको चेक करेंगे। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करना है कि बी एस आर कितना होना चाहिए, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ब्रांड इट सेल्फ नॉट सेलिंग, और आईपी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ इसमें आर्बिट्राज में जो है ना वो आईपी वायलेशन है। आपका 80% अकाउंट सेफ है, सिर्फ एक 20% जो है वो चांसेस होते हैं आईपी वायलेशन के। अगर आपकी हंटिंग मजबूत है, अगर आप हंटिंग जिस तरह मैं कर के दे रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आपने इस तरह करनी, तो आपकी वायलेशन नो कंप्लेंट्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस ब्रांड ने किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करो। अब इसका बी एस आर कितना, 7,918। 3 पैक हैं इस प्रोडक्ट के, और ये इसका टाइटल है, ये इसका प्राइस है इसकी। और ये 17.15 डॉलर चार्ज कर रहा है, और फ्री शिपिंग ओवर $25। अगर आप $17 की या $25 से ऊपर की वो करेंगे परचेजिंग, तो आपको फ्री शिपिंग देगा, नहीं तो आपको ये $5 या $6 चार्ज करेगा। ठीक है, इसकी रेटिंग देखें तो 260। अब मैं इसमें देखूँ इसकी प्राइस हिस्ट्री। अब ये देखिए प्राइस हिस्ट्री क्या है इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब ये ऊपर नीचे नहीं है। ये 3 मंथ्स के स्टैट्स मुझे शो कर रहा है यहाँ पर। और मैं अगर इसकी बात करूँ एफ बी ए सेलर्स की, तो एफ बी ए सेलर्स भी बैठे रहे हैं। तो किस किस प्राइस में सेल करते रहे हैं यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। और अगर मैं एफ वी एम सेलर्स की बात करूँ तो एफ वी एम सेलर्स भी बैठे रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने कम प्राइस में सेल किया है। तो अभी जो हमारी 3 मंथ्स के स्टैट्स हैं हमने वो चेक करने हैं। तो 3 मंथ्स के जो हमारे स्टैट्स हैं वो न्यू प्राइस में, मतलब ये कि स्टेबल हैं। और अगर मैं इसके एफ बी ए की फ़ीस की बात करूँ, और इसकी फ़ीस जो है वो $4.24 है। अब प्रोडक्ट क्या है हमारी, ओके है। अब मेरे पास पेड वर्जन नहीं है कीपा का, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। इसकी ऑफर्स में आके ना आपने इसकी सेल्स चेक करनी है,
और बाय बॉक्स रोटेशन, ये दो चीज़ें चेक करनी है बस। और यहाँ पर मेरे पास क्या कहते हैं एक्सटेंशन पेड नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे रिज़ल्ट्स भी ये डाटा और इसके जो प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफर्स और बाय बॉक्स स्टैटिक्स है, तो ये मुझे सही शो नहीं करेगा। तो आपने करना क्या है, अब इसका टाइटल को करना है कॉपी और सर्च कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये एक स्टोर है, यहाँ पर आपको 10 पैक मिल रहे हैं 5.99 में। तो इसको भी आप ओपन कर लें, और ये वॉलमार्ट पे भी पड़ा है, इसको भी आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और इधर भी इसको ओपन कर लें। मज़ीद जाना चाहते हैं आप, नीचे जो सैम्स पे पड़ी हुई है ये 10.72, और ये मैमको सेफ्टी पे पड़ी है, और ईबे पे पड़ी है, और मिनमैक्स पाउडर मिक्स डायरेक्ट पे पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, जहाँ से कम प्राइस में आपको ये मिल रही होगी आपने उसको चूज़ कर लेना है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमें कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें कम प्राइस में ये प्रोडक्ट दे रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी प्रोडक्ट मैच की, तो ये 2.9 ग्राम 10 पैक है, और ये ठीक है, पिक्चर से सेम लग रहा है। 10 पैक यहाँ पर लिखा हुआ है 0, और इसका मैं अगर वेट की बात करूँ तो ये 30 ग्राम। और यहाँ पर आते हैं हम, इधर 3 पैक है, और 3 पैक का अगर मैं रेट देखूँ तो यहाँ पर 30 ग्राम 1.8 ओस। तो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ये 3 पैक हैं, और यहाँ हमें 10 पैक मिल रहे हैं $5.99 में। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो प्रोडक्ट है ये 10 की है और ये 3 की है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 3 3 9, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ इसकी प्राइस को, 17 3 51 होता है। $51 की सेल हो रही है, और मिल कितने की रही है, $5.99 की। तो देखें, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाएगा। मैं कैलकुलेशन करके चेक कर लेता हूँ। अगर हम लोएस्ट भी प्राइस रखें अपनी, $14.19 बनता है लोएस्ट, लेकिन वो $25 शिपमेंट जो क्या कहते हैं $25 से अगर आप ऊपर की खरीदेंगे तब आपको ये फ्री शिपिंग देगा, नहीं तो आपको $5 या $6 इसके पे करने पड़ेंगे। तो हम इसकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो लगा देते हैं, क्योंकि बाई बॉक्स इसके पास है, तो अभी हम लगा देते हैं $15। $15 के हिसाब से इसको लगाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 3 पैक हैं और यहाँ पर है जी 10 पैक, इसमें फिर भी एक पैक बचता है, तो 15 3 45 $। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कैलकुलेटर में। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो $45 की सेल हो रही है, और हमें कितने की मिल रही है, वो $5 की। अब 45 का अगर आप कमीशन निकालो कि अमेज़ोन कितने परसेंट चार्ज कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, या यहाँ पर परसेंटेज वाले उस पर क्लिक कर दें, तो $6.75 आपके अमेज़ोन का कमीशन है। तो मैं प्लस करूँगा उस 5.99 जो हमें जितने की प्रोडक्ट मिल रही है, 5.99, तो ये टोटल बन गया हमें 12.74। और मैं अगर इसकी बात करूँ एफ बी फ़ीस की, तो एफ बी फ़ीस मैंने यहाँ पर देखी थी कोई 4 कुछ डॉलर थी, $4.24। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको भी ऐड कर देना है, क्योंकि ये भी हमारा एक एक्सपेंस है। प्लस 4.64, सॉरी 4.64, तो ये है हमारी 17.38, जो कि क्या कहते हैं हमारी ये एक्सपेंस है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है हमारी। तो 17.38, ये $1 आप और एक्स्ट्रा लगा लो, ये सेल्स टैक्स और 3PL के सर्विसेज वगैरह इसके चार्जेस, तो ये हमारी बन जाएगी कोई प्लस कर देता हूँ मैं, $1 मज़ीद कर देता हूँ, तो ये बन जाएगी हमारी 18.38। और अगर हम इसको 15 में भी सेल करें तो इसके 3 पैक हैं, तो हम इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 3 45, तो माइनस कर देंगे 45 से 45 जी। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है वो 26.62 एक प्रोडक्ट में है। अब ये देख लें उसने क्या किया, ये जो सेलर है इसने हंटिंग की, हंटिंग करने के बाद उसने लिस्टिंग की, लिस्टिंग करने के बाद हमने उसकी प्रोडक्ट उठा ली। तो हमें पता चला कि यार ये बंदा भी तो आखिर कहीं ना कहीं से ये प्रोडक्ट उठा के सेल आउट कर रहा है, तो हमें वो सप्लायर भी मिल गया। और उसके बाद अगर मैं इसके आरओआई की बात करूँ, तो मैं डिवाइड करूँगा इसको टोटल कॉस्ट पे, तो टोटल कॉस्ट हमारी थी 18.87, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से,
तो इसकी मुझे ROI मिल रही है 141%। हालांकि आर्बिट्राज में हमें 15 से 20% ही ROI मिलती है। तो ये तो था एक सप्लायर। अगर मैं बात करूँ दूसरे सप्लायर की, तो दूसरे सप्लायर में ये प्रोडक्ट हमारी मैच नहीं कर रही। ये भी 10 पैक है लेकिन ये और है, इस पे चले जाते हैं। अच्छा ये प्रोडक्ट है, सेम वही 1.08 ओस और 30 ग्राम, वही यहाँ पर 10 पैक और ये ज़ीरो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मिल रही है हमें 2.98 की 3 पैक। इस चीज़ को देखें, 3 पैक है और यहाँ पर भी 3 पैक है, ये देखें 3 पैक। अब वहाँ पर हमें मिल रहा था 10 पैक। तो हम अगर इसके हिसाब से, वालमार्ट के हिसाब से भी अगर हम हंटिंग करें तो 2.98 ये, और अमेज़ोन का जो कमीशन है वो $2, दो और दो चार, और एक $5, $5, और इसकी जो FBA फ़ीस है वो $4 और ऐड करें हम तो 5 और 4 $9 हमारे एक्सपेंस बन जाते हैं टोटल। तो ये सेल आउट कितने की हो रही है, ये हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है $17 में, $16 में, आप $18 में भी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय बॉक्स की रोटेशन को देखकर कि भाई बाय बॉक्स कब और कैसे कैसे और किस किस को मिल रहा है, किस सेलिंग प्राइस पे मिल रहा है। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा बाय बॉक्स रोटेशन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये अगर 30 वाला भी सेलर है तो उसके पास भी बाय बॉक्स जा रहा होता है, लेकिन वो 2%, 3%, 4%। अब मैं देखूँ यहाँ पर तो सबसे लोवेस्ट जो है ना, हाईएस्ट प्राइस वाला ये 19.99 में। अब इसके पास भी बाय बॉक्स जा रहा होगा, ये मैंने बाय बॉक्स रोटेशन चेक करनी है इसकी, ठीक है, वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिली है जो कि हम इसको अपने अकाउंट के लिए लिस्टिंग भी कर सकते हैं और किसी को सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये था तरीका हमारा FBA के स्टोर्स में घुसने का। हम दूसरी प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट थी, अब यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 42.50। तो मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ। इसके टाइटल को क्या करना है, आपने सर्च कर देना है या गूगल पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है। 25,000 इसका BSR है हमारा, जो क्राइटेरिया उसमें हम 50,000 से कम BSR रखते हैं और प्राइस 100 से कम हो, और जो रिव्यूज़ हैं वो हमारे 100+ होने चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग ओके है। 35 सेलर्स बैठे हैं यहाँ पर, देखूँ मैं FBM 2+ और FBA 9+। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 2+ वाली है। तो मैं इसमें आके देखता हूँ प्राइस हिस्ट्री। प्राइस देखें 38, 37, 38, 39, और यहाँ पर देखूँ, अच्छा ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अगर ये यहाँ से कम होती फिर हमारे लिए इशू होता। ये बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ओके है। ये जो एवरेज प्राइस है ना 38, 42, 40, ये सारी सेम ही है। अब हमारी जो एवरेज प्राइस बनती है वो बनती है 38, $39। हम इसके मुताबिक ही हंटिंग करेंगे। और मैंने इसको किया सर्च, और मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे किस वेबसाइट से कितने का मिल रहा है। अच्छा ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर सस्ता पड़ा हुआ है, और देख लेता हूँ मैं वॉलमार्ट पे देख लेता हूँ। अच्छा इन दोनों को ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये हमें $30 में प्रोडक्ट मिल रही है, और प्रोडक्ट में अगर मैच करूँ इमेजेस वगैरह और उसकी टाइटल तो सेम है, 5% ट्विन पैक, और यहाँ पर भी 5%, ये देखिए ये 5% लिखा हुआ है, टाइटल में भी 5% लिखा हुआ है, और ये इसका 3.5 ग्राम। और मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इसकी पिक्चर में 3.5 ग्राम। तो ये हमें कितने की पड़ रही है, $30 की। और अगर हम इसको देखें तो ये 39। तो हमारा इसमें प्रॉफिट जो है ना वो है ना होने के बराबर। इसके पास स्टॉक में 291 पड़ी हुई हैं, तो 30 और 39, इसमें तो हमारा FBA फ़ीस भी कवर अप नहीं होती। अच्छा यहाँ पर देखें $41 की है, तो यहाँ पर भी हमें, अब ये जो प्रोडक्ट है हमें क्या कहते हैं, हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो ना होने के बराबर है। अब इसकी बात करें हम इस प्रोडक्ट की, इस पे देखें IP वायलेशन नहीं है, BSR भी ठीक है, प्राइस ठीक है, रेटिंग, रिव्यूज़, FBA सेलर्स, आपने हर एक चीज़ चेक कर लेनी है। अब इसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करनी है। आप देखिए ये प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन नीचे नहीं आ रही। अगर हम देखें यहाँ पर ये 11, 12, 13, 24, 25, 26, अब इसकी प्राइस हिस्ट्री में थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि ये ऊपर नीचे आ रही है। यहाँ पर अगर शुरू में देखूँ तो ये 28, 29, 11, अब इतना फ़र्क तो नहीं होता 11 और 28, 29। तो इसका मतलब ये है कि ये
इसकी प्राइस हिस्ट्री में बड़ा इशू है। लेकिन मज़ीद इसको देख लेते हैं प्रोडक्ट को। अगर हम इसको 20 में भी सेल करें तो हमारे पास बाय बॉक्स अगर आता है तो हम इसको सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्वांटिटी बाय करनी होती है 5 या 10, तो इजीली हम इनको निकाल सकते हैं। अब 18,98 की है यहाँ पर, और यहाँ पर सेल हो रही है 18,98, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए प्रोडक्ट ठीक नहीं है। अगर यही प्रोडक्ट हमें पीछे से मिल रही थी $6-7 की तो हम इसको पिक कर लेते। अच्छा जी, दूसरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं हम। और इसकी अगर हम पिक्चर की बात करें तो ये 4 काउंट है, और ये कोई टूथपेस्ट टूथब्रश है। इसका PSR है, बी सेलिंग रेटिंग, ये देखें। अब उस बंदे ने क्या किया हुआ है, एक हंटिंग की हुई है, डीपली हंटिंग की हुई है। उसमें उसने IP वायलेशन, FBA सेलर, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना उसने सारी हंटिंग की है। और यहाँ हम देखें अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक रेट, तो अमेज़ोन अभी अभी आउट ऑफ स्टॉक हुआ है इस लिस्टिंग पे। तो अमेज़ोन जिस प्राइस में सेल कर रहा था वो $9.99 थी, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अगर मैं इसके ईयर का चेक करूँ तो पूरा साल अमेज़ोन इस लिस्टिंग पे बैठा रहा है, ये देखें। और 3 मंथ्स के स्टैट्स देखूँ तो इस पर भी वो बैठा रहा, बीच में वो थोड़ी सी देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। तो इस प्रोडक्ट में भी हम नहीं चाहेंगे, छोड़ देते हैं। अच्छा, अगली प्रोडक्ट में आ जाते हैं। और यहाँ पर देखूँ मैं 5 पॉइंट, तो ये हमारे लिए भी प्रोडक्ट सही नहीं है। इसमें आ जाएँ तो इसमें भी 7.98, इस पर भी अमेज़ोन बैठा होगा। अच्छा, आपने करना क्या है, यहाँ पर ये जो रेफ है ना इसको हटा देना जब भी किसी स्टोर में घुस के आप हंटिंग करेंगे ना, ताकि आपको जो एक्चुअल प्राइस है ना वो शो हो। अब ये देखें, ये बाय बॉक्स अमेज़ोन के पास है, ठीक है, इसको भी आप छोड़ देंगे। तो ये एक तरीका कार है, आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, बारी बारी प्रोडक्ट्स में जाना है और इनकी हंटिंग करनी है सिंपली। कितनी देर लगी है, मुझे एक प्रोडक्ट मिली है जिसका ROI मुझे 141 था। अब इसमें मैं देखूँ हमारी जो प्राइस थी ना वो $15 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसको भी देख लेंगे आप लोग, इसको भी देख लें। अगर हमें यहाँ पर सोर्सिंग अगर इसीलिए मिल जाए, ठीक है, हम इस कैटेगरी में भी काम, इसका जो BSR है वो 69,000 है, छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें एक प्रोडक्ट मिली है, इसको देखते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से मुझे सही नज़र आ रही है, क्योंकि BSR भी ठीक है, FB सेलर्स भी बैठे हैं, रेटिंग, रिव्यूज़, प्राइस, नो IP वायलेशन, ब्रांड नॉट सेलिंग, अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक। अगर मैं इसकी प्राइस हिस्ट्री की बात करूँ तो प्राइस हिस्ट्री भी लगभग ठीक है, ऊपर नीचे वाला सीन नहीं है। और इसमें मैं अगर FBA फ़ीस की बात करूँ तो इसकी FBA फ़ीस है $6.10। अब मुझे ये प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको सर्च करूँगा, और यहाँ पर सैम्स पे पड़ी है लेकिन 30 यूज़ है, इसको ओपन कर लें और वॉलमार्ट पे आप ओपन कर लें। आप प्रोडक्ट मैच करें, यहाँ पर वाइट, डार्क और मिल्क, ये 3 फ्लेवर हैं, और आपने ये 3 फ्लेवर 10 ounces वाले बाय करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जी एक मैंने निकाली थी सैम्स की और एक वॉलमार्ट की निकाली थी, सॉरी वॉलमार्ट वाली नहीं आई, दोबारा सर्च कर लेंगे। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये सैम्स और वॉलमार्ट को ही टारगेट कर रहा हूँ, आप दूसरे सप्लायर्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, तो ये मैंने ओपन किया। जिस वेबसाइट से आपको सस्ती मिले आपने वहाँ से पिक करना है, लेकिन वेबसाइट को चेक करना है कि ये जेन्युइन है या फेक है, क्योंकि अक्सर औकात कुछ ऐसे स्कैमर्स बैठे होते हैं जो अपनी वेबसाइट बना के कम प्राइस में सेल कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में स्कैम कर रहे होते हैं और वो शिप नहीं करते। काफ़ी लोगों ने मुझे इसकी भी कंप्लेन दी है कि भाई इसका क्या किया जाए। तो इसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होती है स्कैम एडवाइज़र के नाम से, स्कैम एडवाइज़र। यहाँ पर आकर आपने उस वेबसाइट का नाम सर्च करना होता है। मैं आपको अगर करके दिखा दूँ, ये स्कैम एडवाइज़र, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, प्रोक्सी लगा कर ही इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दिया कि scam-advisor.com वेबसाइट है। यहाँ पर आकर आपने रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसकी वेबसाइट का नाम डालेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये रिस्की है या नहीं है, ये 100% सेफ़ है। अब ये देखें, यहाँ पर वॉलमार्ट की मुझे ये तीनों फ्लेवर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और ये 4.94, $5 भी इसकी प्राइस लगा है तो ये $15 बनते हैं, और $6 इसकी क्या हो गई FBA फ़ीस। 15 और 6 21, 21 और $4 हम इसका कमीशन लगाएं
तो 2104 $25 में हमें पड़ जाएगी और ऊपर से हमें ये $4 बचेंगे। और इसके मैं लोवेस्ट की बात करूँ तो हमें इसमें कितने बचेंगे, $22 है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई अगर आप $25 से ऊपर की शॉपिंग करते हो तब। अब इसमें जो सेलर बैठा है इसकी अगर आप रेटिंग की बात करें तो 1,20,000 समथिंग है। तो ये देखें, ये बंदा $22 में सेल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के पास बाय बॉक्स होगा, बाय बॉक्स इन सब के पास आ रहा होगा। आपने वो बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आके, ठीक है। तो अब इसमें हमें $4 बच रहे हैं। तो आप इजीली इस तरह एफबीए के स्टोर्स को टारगेट करके हंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा रिवर्स हंटिंग। तो रिवर्स हंटिंग कैसे करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी और अच्छी टेक्निक है। लेकिन जिस टेक्निक को मैं फॉलो करता हूँ वो एक तो एफबीए की ही है जो मैंने अभी आपको बताई है, सेलर स्नाइपिंग। तो जितना आप इसको टाइम देंगे उतनी आपकी हंटिंग ते, तेज़ होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।